जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक एक मॉडल पेपर का अध्ययन किया है। यानी कि दोस्तों आज हमारा मॉडल पेपर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। कौन सा दोस्तों? मॉडल पेपर दूसरा। दोस्तों आपके जो मॉडल पेपर है बिल्कुल रामबाण है। कहने का मतलब दोस्तों आपके पेपर पर यह अंतिम प्रहार हो रहा है। यानी कि दोस्तों यदि आपने इस मॉडल पेपर को ही अच्छे से सारे जितने मॉडल पेपर यहां से प्रोवाइड कराते हैं, यदि आप अच्छे से सारे मॉडल पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, तो वह दोस्तों आपका क्या कल्याण कर जाएगा। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा? रामबाण। अंतिम समय में दोस्तों क्या, यदि आप मॉडल पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी दोस्तों आपका कल्याण हो जाएगा। आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे दोस्तों, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ सभी मॉडल पेपर को दोस्तों आप सॉल्व करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपके 25 में कितने नंबर दोस्तों आपके आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों पहला क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं दोस्तों। और उनका ठीक ठाक, यदि हम उनका वर्गमूल निकालें तो ठीक ठाक वर्गमूल आ जाए दोस्तों। ऐसे √2 है दोस्तों, तो √2 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक ठाक नहीं आएगा। ठीक ठाक कहने का दोस्तों मतलब है कि क्या, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, √2 है, √3 दोस्तों क्या है? √2 √3 कैसी हमारी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √5 भी कैसी हमारी संख्या? अपरिमेय संख्या। बट √4 दोस्तों हमारी कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे √4 दोस्तों जो हमारी परिमेय संख्या कैसे है दोस्तों? यहां के देखिए 2 × 2 लिखेंगे √4 को, और यहां से दोस्तों कितना बाहर आएगा? 2। तो दोस्तों 2 क्या हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं? इसके बेटे में 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? ये P/Q के रूप में होगा कि नहीं, जहां Q ≠ 0 है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखिए क्या कहता है। कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। दोस्तों अनुवर्ती जब भी कहे दोस्तों, अनुवर्ती संख्या का जब भी आपसे जिक्र करे तो जस्ट उसके आगे वाली संख्या होती है, और जब भी पूर्ववर्ती संख्या कहेगा तो जस्ट उसके पहले वाली दोस्तों संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या दोस्तों पूछा है आपसे, इसलिए दोस्तों कितनी हो जाएगी? जस्ट इसके आगे वाली। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? 6 तथा 7 दोनों, 6 तथा 7, केवल 7 दोस्तों, केवल 8 और 6 7 8 दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 7, इसलिए केवल 7 दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है? दोस्तों सर्वांग समता की दोस्तों मैंने आपको 4 शर्तें बताई थी। कितनी? 4 शर्तें बताई थी दोस्तों। कौन कौन सी बताई थी? मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। कौन कौन सी दोस्तों? पहली से दोस्तों बताई थी कौन सी? S, वाली। फिर दूसरी दोस्तों बताई थी SAS, दो भुजाओं के बीच एक कोण। और दोस्तों तीसरी कौन सी थी? ASA, दो कोणों के बीच एक भुजा। और चौथी दोस्तों RHS, समकोण त्रिभुज में दोस्तों क्या, उसका कर्ण और क्या एक भुजा आपस में, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो दोस्तों हमारे क्या कहलाता है? वह त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए ये 4 सर्वांग समताएं दोस्तों होती हैं। देखिए इसमें से क्या कहा है कि कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं? सर्वांग समता की कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है? तो चेक करिए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला भी होगा, पर्याप्त है, हो सकता है ना। दूसरा देखिए SA है इसमें नहीं, तो दूसरा ही दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखिए SAS है, और चौथा भी देखिए क्या ASA है कि नहीं, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। थर्ड वाला देखिए दोस्तों, थर्ड कंप्लीट होगा। चौथा वाला देखिए, यदि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y² हो तो x² + का 2xy + y² बटे xy का मान चाहिए दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, x² + का 2xy + y² का दोस्तों मान ये लिखा कितना है? x + y का होल स्क्वायर। तो इसके स्थान पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं? x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और बटे दोस्तों कितना? x + y। तो दोस्तों देखिए एक x + y से एक पावर इसकी कैंसिल, कितना बचेगा? x + y। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? पहला वाला ही ऑप्शन दोस्तों सही हो गया है कि नहीं? आसान है कि नहीं?
यदि दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं ने प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाए होंगे, पूरा सिलेबस दोस्तों सही से पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है आप जरूर ये कर लेंगे। लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि सचिन 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था तो सचिन की वर्तमान आयु होगी। दोस्तों 10 वर्ष पहले वह 30 वर्ष का था, वर्तमान आयु मतलब आज की आयु कितनी होगी दोस्तों? तो जब 10 साल पहले दोस्तों 10 वर्ष पहले वह 30 वर्ष का था, तो आज की उम्र में कितना होगा? उसमें 10 ऐड कर देंगे, है कि नहीं? यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। यानी कि सचिन की वर्तमान आयु समय दोस्तों कितनी होगी? 40। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस में प्रश्न कराया भी दोस्तों अच्छे से। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022 दोस्तों इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। इसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, और जो मॉडल पेपर दोस्तों पेपर नंबर 1 है, ये भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख सकते हैं, और जो मॉडल पेपर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएंगे वो भी दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022 में ही आपको देखने को सीरियल वाइज मिलेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए इसको रख करें। तो मुझे उम्मीद है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की। फटाफट दोस्तों क्या बताइए, आप क्या कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं? और दोस्तों क्या इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भाई बंधु शेयर जरूर करते रहें, ठीक भैया? चलिए अब दोस्तों देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखो दोस्तों, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 9:x समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान बताइए। हो तो x का मान बताइए, मान बताइए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। क्या कह रहा है? 9:x समानुपात है x अनुपात 16। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो बाहर वालों की बाहर वालों से गुणा करते हैं, यानी कि इनकी गुणा दोस्तों इससे करेंगे, और दोस्तों अंदर वालों की अंदर वालों से गुणा करते हैं। ये आपको बताया था कि नहीं? तो क्या कर लेंगे दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा? यहां से देखिए अब अंदर के अंदर से गुणा करेंगे कितना? x इंटू एक्स हो जाएगा बराबर बाहर वालों की बाहर वालों से, तो 9 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, फटाफट आंसर ले लीजिए। तो x इंटू एक्स दोस्तों कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 की मल्टीप्लाई दोस्तों 16 से करेंगे, 16 9 144 दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों x वाला कितना? अंडर रूट 144, यानी कि x वाला दोस्तों कितना आ गया? 12। तो आपसे पूछा था x का मान, तो लिखोगे अतः x का मान बराबर दोस्तों कितना? 12। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है माइनस का 6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। कैसे करेंगे भैया?
सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लीजिए, 6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। दोस्तों करना क्या है, पहले आपको पता बाड मास वाला वही तरीका, माइनस का 6/25 होगा, भाग को दोस्तों क्या मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, प्लस 4/5। जब भी भाग का चिन्ह हो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते, कितना 5/2 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कट कर लीजिए, देखिए कितना 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 दोस्तों, ये 1 लिखा दोस्तों। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना अच्छा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों कितना होगा 3, एंड 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 1 से करेंगे कितना होगा 5, और प्लस दोस्तों कितना होगा 4/5। ठीक है, कितना 4/5। फटाफट इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे माइनस भी साइन था, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या एलसीएम 5 हो जाएगा कि नहीं, सेम होता तो एलसीएम वही होता है। अब दोस्तों जब भी सेम हो तो क्या ऊपर वाले आप जैसे लिखे होते वैसे ही लिख देते हैं, या दोस्तों क्या इससे इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, इसलिए -3 ही रहेगा। फिर इससे इसको भाग करते हैं तो 5 एकम 5 1 आता है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, घटा लीजिए दोस्तों, माइनस का 3 प्लस का 4 दोस्तों कितना 1/5। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, -3 प्लस का 4 है, इसमें से घटाएंगे दोस्तों कितने 4 में से क्या आएगा 3, तो 1 ही बचेगा 1/5 दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 8, क्या कहता है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये के मूल्य से 14 रुपये कम है, 14 रुपये कम है। आगे दोस्तों कहता है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये, एक पुस्तक का मूल्य बराबर दोस्तों x रुपये, इसलिए दोस्तों 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना दोस्तों हो जाएगा, या तो एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों x रुपये, इसलिए 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों कितना 5x रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना दोस्तों 7x हो जाएगा कि नहीं भाई, एक पुस्तक का मूल्य x रुपये, इसलिए 7 पुस्तकों का मूल्य 7x रुपये हो जाएगा। प्रश्नानुसार दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना दोस्तों 5x है। 7 पुस्तकों के मूल्य, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना दोस्तों 7x। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। कौन दोस्तों 14 रुपए कम है, 5 पुस्तकों का मूल्य, इसलिए दोस्तों 5 की पुस्तकों के मूल्य में 14 जोड़ देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। सॉल्व कर लीजिए, 5x को बराबर उठा के बराबर को उधर ले जाइए, तो 14 बराबर दोस्तों कितना 7x माइनस का 5x, तो दोस्तों 14 बराबर 7x में से दोस्तों माइनस का 5x जाएगा, कितना जाएगा 2x। यहां से दोस्तों x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 14/2, तो यहां से कितना दोस्तों हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आएगा 7। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या था,
तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए दोस्तों। आपने क्या माना था, एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है, इसलिए दोस्तों x का मान 7 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः इसके नीचे ही लिखेगा, अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर दोस्तों कितना, 7 रुपए। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दोस्तों कितनी है, 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो दोस्तों आपसे कह रहा है तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है भी है। चलिए कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया है, दिया है क्या, भूखंड की लंबाई। क्या लिखेंगे, भूखंड की लंबाई लिख लीजिए, या लिख लीजिए आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, बराबर दोस्तों कितना हो गया, 40 मीटर। क्रमशः लगा इसलिए जो पहले लिखा वो पहले हो जाएगा। भूखंड की चौड़ाई दोस्तों कितनी है, भूखंड की चौड़ाई दोस्तों कितनी दे रखी, लंबाई तो चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर। तो चौड़ाई दोस्तों कितनी हो गई, 30 मीटर, 30 मीटर। तो आपसे दोस्तों पूछा भूखंड का क्षेत्रफल, लिखिएगा भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई इंटू दोस्तों क्या, भूखंड की चौड़ाई। ठीक दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो होता। अब जो कि क्या, ये आयताकार भूखंड है इसलिए क्या लिखोगे, आयताकार। चलिए यहां लगाना चाहे तो ये भी लगा लीजिए, आयताकार भूखंड की का क्षेत्रफल दोस्तों। तो दोस्तों लंबाई कितना, 40 और चौड़ाई दोस्तों कितनी, 30। कितना होगा, 4 3 1200 दोस्तों वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना, 1200 वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या दोस्तों खाली क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों क्या हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 को देखते हैं। ध्यान से दोस्तों करते रहिए फटाफट और बताते रहिए। ठीक है, समय का दोस्तों बहुत महत्व है इस पेपर में, समय का बहुत ही महत्व है, क्योंकि दोस्तों क्या 1 घंटे में ही दोस्तों आपको 18 प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसलिए ये क्या अच्छे से आयकते होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25 तथा 30 से विभाजित करने पर, जिसको 15, 25 तथा
30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। अच्छा प्लस दोस्तों ये भी है, क्या कहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी दोस्तों आपसे छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या के बारे में दोस्तों कहे तो दोस्तों हमेशा हमें क्या याद करना होता है, लासा। इसलिए क्या होता है लासा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से दोस्तों क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, वह हमारे क्या कहलाती है, लासा कहलाती है। इसलिए दोस्तों जब भी छोटी से छोटी या न्यूनतम लिखा होगा तो लासा ही फाइंड करेंगे। ये कहा ज्ञात कि जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचिए। तो दोस्तों पहले शेष को छोड़िए, पहले 15, 25 और 30 का दोस्तों क्या लासा निकाल लीजिए। तो दोस्तों 15, 25 तथा दोस्तों 30 का लासा निकालना है। फटाफट दोस्तों निकाल लीजिए। क्या किससे कटेगा, दो से, किसी भी बीच से दोस्तों निकाल लीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं। इसने ये तो नहीं कहा कि भाग बीच से करें क्या भाज गुणनखंड बीच से करें, ठीक है। फिर दोस्तों 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 25 ऐसे रहा और 3 बचे दोस्तों कितना हो गया 15, ठीक। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5। फिर दोस्तों किससे, 5 से, ठीक। कब तक दोस्तों क्या करते हैं, कब तक भाग करते हैं, जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए। दोस्तों क्या लिखोगे, 15, 25 तथा 30 का लासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे दोस्तों 150 आएगा दोस्तों। आपसे पूछा क्या था, यदि लासा खाली पूछा तो 150 आ चुका था, बट कहता है कि विभाजित करने पर 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे दोस्तों। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बात ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर, अतः अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या बराबर, छोटी से छोटी संख्या बराबर दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा, 150 दोस्तों हमारा लासा आया। और इसी में दोस्तों क्या करेंगे, जो शेष बचने के लिए कहेगा वो इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना, 161 आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों 161 वह सबसे छोटी संख्या है। यदि हम इसको 15 से भाग करेंगे दोस्तों, भाग करें तब भी दोस्तों हमारा 11 शेष बचेगा, 25 से करें या 30 से करें तब भी दोस्तों हमारे 11 शेष बचेगा इसलिए, ठीक है। तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न मिलता है लास्ट में शेष बचने का जिक्र करता है और लासा का प्रश्न दोस्तों तो हमेशा उसमें ऐड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखिए क्या कहता है। कहता है 15 माइनस बराबर ब्रैकेट 6, 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 और 2 1 पर दोस्तों बाहर ब्रैकेट है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। क्या दोस्तों करना है, जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1। दोस्तों आपको पता बार्ड मास के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, BODMAS बार्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट दोस्तों इसमें सारे ब्रैकेट आते हैं। पहला दोस्तों कौन सा आता है, बार ब्रैकेट, फिर कितना मंजिला, फिर छोटा दोस्तों, फिर मंजिला और फिर दोस्तों लास्ट में कितना बड़ा।
का, वो का मतलब दोस्तों का या ऑफ होता है, डी का मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब दोस्तों जोड़ ऐड, और एस का मतलब दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या बार ब्रैकेट, इसलिए इसको सॉल्व करिए। 15 माइनस 206 5 प्लस 4 दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिस पे दोस्तों बार ब्रैकेट लगा उसी को सॉल्व करेंगे, इसलिए 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या 15 माइनस 6 5 प्लस दोस्तों 4 में से दोस्तों 1 जाएगा, कितना जाएगा 3, और छोटा ब्रैकेट खत्म। उसके बाद दोस्तों देखिए 15 माइनस 6 माइनस दोस्तों हम देखिए 5 प्लस 3 दोस्तों कितना 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 माइनस 6 में से दोस्तों माइनस का 8 जाएगा दोस्तों, कितना माइनस का 2 बचेगा, और इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 15 और प्लस का दोस्तों 2 कितना 17। दोस्तों ये हमारे क्या अति लघुत्तरी दोस्तों प्रश्न हो गए। अब ध्यान से दोस्तों देखिए लघुत्तरी प्रश्न पर, ठीक है, लघुत्तरी प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करते इसको रब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने तो नोट कर लिया होगा और समझते भी चलिए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखिए क्या कहता है। अब दोस्तों यहां से प्रश्न दोस्तों आपके जो होंगे 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। लघुत्तरी दोस्तों प्रश्न क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाएं हैं दोस्तों। आगे कहता है प्रत्येक ग्राम सभा में, ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में, सवाल लिख चुका दोस्तों, प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस का 5x प्लस का 6 नलकूप है। नलकूप है, नल लगे हैं दोस्तों। उसके आगे कहता है न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको करते हैं फटाफट सॉल्व। कह रहा एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस का 5x प्लस 6 नलकूप है। मतलब एक न्याय पंचायत उसमें 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, और प्रत्येक ग्राम सभा कहने का मतलब एक ग्राम सभा में दोस्तों इतने नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, ठीक है, यानी कि इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फटाफट नलकूपों की संख्या आ जाएगी। और लास्ट में कहता है यदि x बराबर 1 हो तो कुल नलकूपों की संख्या बताइए। क्या दोस्तों दे रखा है, दिया है दोस्तों देखिए ध्यान से, क्या दिया है ग्राम सभाएं दोस्तों न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं बराबर, ग्राम सभाएं बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा
2x प्लस 3 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कहता है क्या है, इतने नलकूप है, तो न्याय पंचायत प्रत्येक ग्राम सभा में क्या कह रहा है, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप बराबर, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप बराबर कितने दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 दोस्तों। तो आपसे पूछा कुल नलकूपों की संख्या चाहिए, तो दोस्तों क्या लिखोगे, कुल नलकूपों की संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कुल नलकूपों की संख्या कैसे निकालेंगे, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं दोस्तों कितनी 2x प्लस 3 है। टोटल ग्राम सभाओं, जितनी भी न्याय पंचायत में टोटल ग्राम सभाएं हैं उनको दोस्तों का प्रत्येक ग्राम सभा में जितने नलकूप है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुल नलकूपों की संख्या कितनी है, 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6। ठीक है, ये तो पूछा, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप, ये इतने नलकूप होंगे इनके मल्टीप्लाई में। और आगे कहता है दोस्तों, यदि x बराबर दोस्तों 1 हो तो दोस्तों क्या कुल नलकूपों की संख्या कितनी होगी, हो तो क्या कुल नलकूपों की संख्या बराबर भैया कितना, वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां जहां पे दोस्तों x है उसके स्थान पर क्या 1 पुट करना है। तो दोस्तों यहां से देखिए 2 हो गया, इसके स्थान पे दोस्तों 1 हो गया, प्लस 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए x के स्थान पे 1 पुट करना ना, तो यहां कितना 1 है, x के स्थान पे 1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 5, x के स्थान पे 1 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 इंटू 1 करेंगे दोस्तों कितना 2 हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 प्लस का 5 इंटू 1 कितना 5 प्लस का दोस्तों 6, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो 2 प्लस 3 दोस्तों 5 हो गया, 1 प्लस 5 6 और प्लस 6 इंटू 6 दोस्तों कितना 12, तो 5 और इंटू 12 दोस्तों कितना होगा 60, यानी कि 12 पंजे दोस्तों 60। तो क्या लिखोगे, अतः लिख लीजिएगा, अतः ग्राम सभा, अतः न्याय पंचायत में क्या लिखोगे, अतः न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी 60। लास्ट में दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा क्या, अतः न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी 60 दोस्तों। चलिए लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात तीन अनुपात 4 अनुपात 5 है। आगे भैया आपसे कहता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो दोस्तों आपसे कहता है तो इसका परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप बताइए। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी है, मॉडल पेपर है इसलिए सारे प्रश्न दोस्तों क्या अच्छे ही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए बहुत ध्यान से लगाइएगा दोस्तों। इसी में से कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए अच्छे से लगाइएगा, नहीं तो इस टाइप का दोस्तों देखने को मिल सकता है कि नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से मॉडल पेपर सारे सॉल्व करिएगा। कह रहा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है,
यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप बताइए। दोस्तों यह त्रिभुज, इसका अनुपात 3 4 5 है। यह दोस्तों त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैंने बताया अभी तक कैसे समकोण त्रिभुज होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, ये सी हो गया। जो सबसे बड़ा होगा अंक वह दोस्तों क्या होगी, उसकी कर्ण होगी। और दोस्तों इसमें से किसी को कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं ये 3x है तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, क्योंकि वर्ग मीटर में इसलिए सारी एक इसमें होंगे मीटर में। ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी दोस्तों मीटर। आप सोच रहे हैं दोस्तों x क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों अनुपात एक निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए उसके मासा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज की भुजा ए बी भुजा दोस्तों कितना है, क्या है ए बी दोस्तों, मान लीजिए माना ए बी वाला दोस्तों कितना हो गया हमारा, ए बी वाला दोस्तों कितना 4x हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए कितना बी सी वाला दोस्तों कितना 3x एंड कितना ए सी वाला दोस्तों कितना हो गया सी ए या ए सी ए वाला दोस्तों कितना हो गया 5x। ठीक है, ये हमने मान लिया। ए बी वाला कितना 4x मीटर हो गया, बी सी बराबर दोस्तों कितना 3x मीटर हो गया एंड सी ए वाला दोस्तों कितना 5x मीटर हो गया। और आपको क्या दे रखा है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको गिवन कितना 216 वर्ग मीटर। आगे दोस्तों देखिए, तो दोस्तों हमें क्या उसका परिमाप ज्ञात करना, लिख लीजिए त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों क्या आपने त्रिभुज कौन सा बना एबीसी, तो क्या लिखोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दोस्तों। और दोस्तों आपको यही भी लिख सकते हैं त्रिभुज, यहां पे भी क्या ए बी सी का क्षेत्रफल दोस्तों हमें दे रखा है कितना 216 दे रखा है, बराबर दोस्तों 1/2 आधा कितना दोस्तों ये नीचे वाला कितना बी सी इंटू दोस्तों ऊंचाई कितनी ए बी। वैल्यू दोस्तों फटाफट पुट कर दीजिए, 216 बराबर दोस्तों 1/2, बी सी कितना दोस्तों 3x हो गया एंड ए बी दोस्तों कितना हमारा 4x है कि नहीं। फटाफट दोस्तों कट कर लीजिए, कट हो रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, क्या बचा 216 बराबर दोस्तों कितना 3 दूनी दोस्तों 6 और x इंटू एक्स दोस्तों कितना x²। दो चीज गुणे में कहा जाती है दोस्तों बटे में, इसलिए x² बराबर दोस्तों कितना 216/6। कट कर लीजिए 6 एकम 6, 6 3 18। ठीक है, 2 हो गया 6 3 18, 3 बचा 36, 6 4 36। ठीक है, यानी कि x² वाला दोस्तों कितना 36 आ गया, यानी कि x वाला दोस्तों कितना आ गया 6। तो दोस्तों x की वैल्यू 6 आ गई। हमें चाहिए क्या था, इसका परिमाप चाहिए था। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके बाद इधर लगा दे रहा हूं। तो दोस्तों ए बी वाई कितना हो जाएगा फिर 4 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों 6 है, इसलिए 6 कितना 4 छंग 24 मीटर। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए कितना बी सी एंड कौन सा सी ए। ध्यान से देखो दोस्तों बी सी कितना हो जाएगा 3 इंटू दोस्तों एक्स कितना 6 हो जाते ना 18 मीटर और सी ए दोस्तों कितना 5x है, इसलिए 5 इंटू एक्स के साथ है दोस्तों 6, 5 छक्का 30 मीटर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा ए बी सी का मान आएगा। और दोस्तों परिमाप तो क्या लिखो त्रिभुज, इसके बाद त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। दोस्तों जब भी परिमाप किसी का निकालना है तो उसकी क्या सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर दीजिए, इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक दोस्तों, ए बी कितना हमारा निकला 24 है, प्लस दोस्तों बी सी कितना 18 है, अब प्लस दोस्तों सी ए कितना 30 है। ऐड कर लीजिए तो 8 4 12 के 2 हासिल आ जाएगा दोस्तों कितना 1 और 3 1 4 2 6 और 1 दोस्तों 7 72 मीटर। दोस्तों ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पहले ये नोट करिएगा उसके बाद ये। चलिए अगला बस दोस्तों देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 214 देखिए ध्यान से, ध्यान से। दो संख्याओं का अंतर 48 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है, 48 48 है दोस्तों। आगे कहता है इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 0 है। 0 है मतलब 0 है। तो दोस्तों आपसे कहता है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप जितने भाई बंद इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी भाई बंद दोस्तों एक बार जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार बहुत जोरदार दोस्तों शेयर करिए, अपने अपने स्तर से सभी भाई बंधु शेयर जरूर कर दीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दोस्तों 48 है। उनमें से बड़ी संख्या इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 व शेषफल 0 बचता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x, क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या x दोस्तों। तो बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 48। कैसे दोस्तों, कहा जब दो संख्याओं का अंतर 48 है। दोस्तों आपको पता अंतर क्या होता है, x प्लस 48 और माइनस दोस्तों x। जब भी अंतर का जिक्र करें दो संख्याओं का दोस्तों, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है। बड़ी संख्या दोस्तों हमने x प्लस 48 माना, उसमें से छोटी के घंटा संख्या को घटा दीजिए। इसलिए दोस्तों x में से x जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 48 ही तो बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहा इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर दोस्तों, बड़ी संख्या कितने, x प्लस 48, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या दोस्तों कितना, x से भाग कर दिया, भागफल दोस्तों कितना होता है 5 और शेषफल 0, तो बात खत्म। तो भागफल दोस्तों कितना बता 5, इससे इसको जब भाग करते हैं तो भागफल हमारा 5 आता है, तो उसके बराबर लिख दिए दोस्तों। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना x प्लस 48 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा कितना, 5x, और इस x को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 48 बराबर 5x माइनस का x, यानी कि 48 बराबर दोस्तों कितना, 4x, और जो चीज गोड़े में कहा जाती है बटे में, इसलिए 48 बटे दोस्तों कितना होगा, 4। कट कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x बराबर दोस्तों कितना, इसके बाद इधर लगा लीजिए, x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 12। x की वैल्यू दोस्तों कितनी, 12 आ गई। तो आपसे पूछा था तो दोनों संख्याएं बताइए, तो क्या लिखोगे, अतः छोटी संख्या दोस्तों x ही मानी थी, इसलिए कितना हो जाएगा, अतः छोटी संख्या बराबर कितना दोस्तों, 12, और बड़ी संख्या कितना, देखिए कितना, x प्लस 48 है, यानी कितना दोस्तों, कितना 12 और प्लस 48, यानी कितना हो गया, 8 2 10 और 4 1 5 1 6 60 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना 12। छोटी संख्या दोस्तों हमारी 12 आ गई और बड़ी संख्या दोस्तों कितनी, 48 आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखते, ध्यान से देखिए।
कहता है मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। आयु का 8 गुना है। आगे भैया कहता है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री के आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 होगा। आगे भैया आपसे कहता है तो मीना की आयु बताइए। तो मीना की आयु बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। क्या करा, मीना की आयु उसके पुत्री की आयु का दोस्तों 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, उसकी 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात, पुत्री की आयु का, पुत्री यहां लिख लीजिए, उसकी तथा उसकी पुत्री 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की आयु बताइए दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मानेंगे माना पुत्री की आयु कितना दोस्तों, x वर्ष मान लीजिए। तो दोस्तों क्या लिखोगे, मीना की आयु क्या कितनी हो जाएगी, क्या मान लिया मैंने पुत्री की आयु x वर्ष है, तो क्या कहा, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना है। इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 गुना यानी कितना 8x वर्ष हो जाएगा कि नहीं। मीना की आयु उसकी पुत्री का 8 गुना, इसलिए कितना 8x हो गया। फिर दोस्तों क्या लिखोगे, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का है ना, तो 8 वर्ष बाद पुत्री दोस्तों है, पुत्री की आयु कितनी दोस्तों हो जाएगी, x + 8 वर्ष। ठीक है, क्या करेंगे आज की डेट में, क्या आज की डेट में दोस्तों x वर्ष है, इसलिए 8 वर्ष बाद कितना इसी में ऐड कर देंगे। से आज का कोई कह लें कि 20 साल के आप हैं, तो 8 साल बाद कितने के होंगे, तो कहेंगे 20 + 8 28 हो जाएगा कि नहीं। 8 वर्ष बाद मीना की आयु कितना दोस्तों हो जाएगा, 8 वर्ष बाद दोस्तों मीना की आयु कितनी हो जाएगी, 8x में दोस्तों कितना ऐड करेंगे, 8 वर्ष हो गया। प्रश्नानुसार दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात। तो मीना की दोस्तों कितनी 8x + 8 तथा उसकी पुत्री की आयु दोस्तों कितना x + 8 का अनुपात कितना है, 10:3 है। ये बात समझ पाए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। तो 8 देखिए ना, 3 8x + 8 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 10x + 8, भाई इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से कर लीजिए। तो 3 8 24x दोस्तों, और प्लस दोस्तों क्या 3 8 24 और 10x प्लस का 80। ध्यान से देखिए 10x को इधर उठा लो, तो 24x - 10x बराबर दोस्तों 80 - 24। फटाफट दोस्तों इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। 24x में से दोस्तों 10x जाएगा, 12x बचेगा। इधर दोस्तों देखिए कितना 80 में से दोस्तों 24 जाएगा, तो कितना 10 में से 4 गया 6 बचा जाएगा दोस्तों। और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 56।
अच्छा दोस्तों 24x में से 10x जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 14x बचेगा। ठीक है, x वाला दोस्तों कितना 56 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये 56 दोस्तों है यहाँ पर 56, तो क्या हो जाएगा 14 एकम 14, 14 चक्कू 56, x वाला दोस्तों कितना 4 आ गया। x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा के 4। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा तो मीना की आयु दोस्तों, यदि उसकी पुत्री की आयु पूछता दोस्तों तो कितना 4 वर्ष है। यदि पुत्री की आयु दोस्तों पूछता तो 4 वर्ष आ जाता, बट उसने पूछा क्या मीना की आयु, तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः मीना की आयु बराबर दोस्तों कितनी 8x है ना, तो 8 और x का मान दोस्तों कितना 4 आया, यानी कितना 32 आया कि नहीं, 32 वर्ष हो गई। यानी कि जब पुत्री उसकी 8 गुना होगी तो मीना कितना होगी 32 वर्ष की। ठीक है, कितना होगा 32, अतः मीना की जो मीना की आयु दोस्तों कितनी 32 वर्ष आ गई। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स का मान बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर दोस्तों कितना 12 है। ठीक है, और क्या देखा दोस्तों, दिया है मैं क्या लिख लोगे, दिया है मैं क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर दोस्तों 64 दे रखा है, और क्या x प्लस वाई प्लस जेड वाला दोस्तों कितना 12 दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, चाहे तो उसको भी लिख लें एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। क्या लिखोगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, इसको ऊपर जैसे ये पहले था तो इसको ऊपर पहले ही लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको पहले क्यों लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या क्या, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग कर दीजिए। कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इधर कितना 12 का होल स्क्वायर। और आपको पता है क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का दोस्तों कितना 2zx बराबर दोस्तों 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दोस्तों कितना है 64, तो इसके इतने के स्थान पे दोस्तों कितना आ जाएगा 64। फटाफट 64 लिख दीजिए, 64 प्लस देखिए यहां से 2 का मान मिल सकता है एक्स वाई प्लस जेड एक्स। क्या किया, इस यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, इसलिए 2 का मान ले लिया और बचा दोस्तों 144। 64 प्लस का है बराबर के उधर भेज दीजिए, तो 2xy प्लस का yz प्लस का zx बराबर दोस्तों कितना 144 और माइनस 264 घटा लीजिए। 2xy प्लस का yz प्लस zx बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 14 में से दोस्तों 6 गया 8, तो दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ से वैल्यू निकालिए x y प्लस का yz और प्लस का zx बराबर दोस्तों कितना 80 बटे दोस्तों कितना 2, कितना 80 बटे दोस्तों कितना 2, दिख रहा 2, काट लेंगे 2 एकम 2 और दोस्तों कितना 40 आंसर इसका आ गया दोस्तों। तो क्या लिखोगे, इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा, अतः एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दोस्तों कितना 40 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आंसर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दोस्तों 40 आया है, दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 17,
कहता है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर लंबी है। आगे भाई आपसे कहता है यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2.5 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है। चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है और बहुत ही आसान है। आपसे भैया कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर है। बना लीजिए फटाफट। देखिए बनना वर्ग लग रहा होगा दोस्तों, वर्ग कि नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आप देख लीजिएगा। ABCD मान लेते एक वर्गाकार क्या है मैदान, इसकी भुजा कितनी दोस्तों 30 मीटर है। 30 मीटर ठीक है, तो ये भी 30 दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि मैदान के अंदर यानी कि इसके अंदर दोस्तों चारों भुजाओं के साथ 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए मैदान कितना बचेगा। मान लेते हैं दोस्तों इसके चारों तरफ दोस्तों जो रास्ता छोड़ा गया कितना छोड़ दिया गया 2.5, यानी कि इसके और इसके बीच की दोस्तों जो डिस्टेंस है 2.5। फिर दोस्तों यहां से देखिए, फिर इधर भी दोस्तों ये किया गया, ठीक है, और दोस्तों इधर भी ये किया गया है। ये तो दोस्तों अच्छे से बना लेंगे तो लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी। चारों तरफ कहा था ना, इसलिए दोस्तों चारों तरफ छोड़ दिया। आप ध्यान से देखिए, इसका नाम देते हैं PQR और S, जो अंदर वाला वर्गाकार मैदान बचा। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, इधर 2.5 छोड़ा गया, इधर 2.5 छोड़ा गया, तो टोटल दोस्तों रास्ता कितना 5 मीटर छूट गया ना। टोटल दोस्तों 2.5 प्लस 2.5 कितना 5 मीटर, तो 30 में से दोस्तों 5 घटाएंगे कितने बचेगा दोस्तों 25। यानी कि दोस्तों यदि ये भुजा हम देखें तो 25 मीटर बची जाएगी। कितना SR कह लें या PQ कह लें 25, यानी क्या वर्गाकार, इसलिए सारी भुजाएं दोस्तों कितने की हो जाएंगे 25 मीटर। तो आपसे पूछा था तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से चित्र बना दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा दोस्तों क्या ये क्या दिया है दोस्तों, क्या लिखेंगे एक वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 30 मीटर दिया है, लिखोगे वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 30 मीटर है। फिर क्या लिखोगे मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, इसीलिए दोस्तों क्या अब आपसे पूछा गया शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। शेष मैदान दोस्तों, शेष मैदान कितना बचा PQR ऐसे ही तो बचा है कि नहीं। तो दोस्तों क्या लिखोगे शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर शेष मैदान
का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, शेष मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों कितना, या ऐसे लिख लीजिए शेष वर्गाकार मैदान, ऐसे लिखिए शेष वर्गाकार मैदान PQRS का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों। और आपको दोस्तों पता है वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए दोस्तों इसकी भुजा कितनी, 25 का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या ना 625 वर्ग मीटर। दोस्तों यदि आप इतना भी कर देते तब भी आपको नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। बस आप इतना जरूर दिखा दीजिए जितना हमने उसके पहले बोला था DI में लिखने के लिए, और ये चित्र जरूर ऐसे विधिवत से बनाइएगा, ठीक है। और चाहते हैं तो यहां दिखा भी दीजिएगा क्या, 30 में से दोस्तों क्या 2.5 प्लस 2.5 जोड़ के घटा दीजिएगा, तो क्या हमारा जो PQRS है इसकी इस वर्गाकार की एक भुजा आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, लास्ट प्रश्न दोस्तों है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 तथा 80 में भाग देने पर, जिसको 40, 60 तथा 80 में भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 6 व 8 बचे, शेष क्रमशः 4, 6 तथा 8 बचे। ध्यान से दोस्तों देखिए, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा वह अधिकतम संख्या, मैंने आपको बताया था कि अधिकतम कहे या बड़ी से बड़ी कहे तो दोस्तों हमेशा मासा फाइंड करते हैं कि मासा होता क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को क्या कर दे दोस्तों, विभक्त कर दे, वह हमारे क्या कहलाता है, मासा कहलाती है। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या करेंगे, 40, 60, 80 में भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 6 व 8 बचे। तो दोस्तों जब भी ऐसा मासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों ऐसा होगा तो जो संख्याएं दे रखी हैं 40, 60 और 80, इसमें से दोस्तों जो शेष कह रहा है उसको फटाफट घटा दीजिए। तो 40 में से दोस्तों 4 घटाएंगे, 6 और उसमें से दोस्तों कितना 8, ठीक, क्रमशः कहा था इसलिए 40 क्या क्रमशः, इसलिए 40 में से 4, 60 में से 6 और 80 में से दोस्तों 8, कितना बचेगा दोस्तों 36, यहाँ दोस्तों कितना 54, यहाँ दोस्तों कितना 8 जाएगा ना 72। आप दोस्तों 36, 54 तथा 72 का क्या फटाफट याद कर लेंगे, मासा। इसलिए दोस्तों मासा कैसे याद करें, 36 भागे 54, 36 एकम 36, घटा लीजिए। 14 में से दोस्तों 6 का कितना बचेगा 8, यहाँ दोस्तों कितना 4 में से 3 का 1, 18। अब जो दोस्तों हमारा भाजक था उसको क्या बनाएंगे, भाज्य, और जो हमारा शेषफल आया उसको क्या बनाएंगे, भाजक। इसलिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक। तो दोस्तों क्या बचा, देखिए 18, जो दोस्तों यहां पे बचता है उसी से दोस्तों जो नेक्स्ट संख्या बची उससे भाग करते हैं। इसलिए दोस्तों 18 बचा, इसलिए 72 से भाग करिए, देखिए 72, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चक्कू 72, ये भी दोस्तों कट गया। यानी दोस्तों क्या आता है दोस्तों, क्या इनका सबका मासा जो निकल गया 36, 54, 72 का मासा दोस्तों 18 आया जाके। तो दोस्तों आपसे पूछा था वह अधिकतम संख्या, तो क्या लिखोगे, आता अभीष्ट संख्या बराबर, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, या लिख सकते अतः अधिकतम संख्या बराबर, अतः अभीष्ट अधिकतम संख्या बराबर, चले ऐसे लिख लिया, अतः अभीष्ट अधिकतम संख्या बराबर कितना दोस्तों हो जाएगा 18।
आप चेक करना चाहते हैं यदि इसका आंसर, तो फटाफट जाइएगा 18 से दोस्तों 40 को भाग करिए, 60 को भाग करिए और कितना 80 को भाग करिए, तो आपको क्रमशः 4 6 8 शेष बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर नंबर दोस्तों क्या सेकंड हमारा कंप्लीट होता दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने नंबर दोस्तों बने। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।